1957 में तत्कालीन भारत सरकार ने शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी, जिसे हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। क्या भारत का वह राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत चीनी विदेशियों द्वारा जारी कैलेंडर है? शक संवत किसने प्रारंभ किया था और क्यों इसे राष्ट्रीय संवत का घोषित किया गया? आइए जानते हैं। भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत रहा है। यह कैलेंडर भारत के प्राचीन कैलेंडर का अपडेट वर्जन है। भारत में सबसे पहले सृष्टि संवत, ऋषि संवत, ब्रह्म संवत, वामन संवत, परशुराम संवत, युधिष्ठिर संवत और कले संवत ये आदि संवत रहे हैं। इसके पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया, लेकिन आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा घोषित किया था। शक संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसी शक संवत में मामूली फेरबदल करते हुए इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित कर दिया था। आइए जानते हैं कि शक संवत आखिर में स्थापित कब हुआ और एक्चुअल में इसकी क्या दिनांक रही है। जिन भारतीय अभिलेखों में शक नृप, सतचंद्रा, शक नृपति ऐसे कई प्रकार के संवत दिखाए गए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि इस संवत के जो कि शक संवत है, इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं या 3 इसके स्तर हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम अवस्था वह है जब इसे पुराना शक संवत कहा गया, जिसका प्रारंभ 123 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी अवस्था वह है जब कुषाण नरेश कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसे एक नए रूप में ग्रहण किया। और तीसरी अवस्था वह है जब भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में इसे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक समान राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। जैसा कि पुराने शक संवत के बारे में विद्वानों का मानना है कि कनिष्क ने किसी नए संवत का शुभारंभ नहीं किया, अभी तो पूर्व प्रचलित शक संवत को अपने नाम से ग्रहण कर लिया। अब कनिष्क जो था वह कुषाण था, तो उसने अपने संवत का नाम शक क्यों रखा? तो इसी के क्रम में आगे देखते हैं कि नई तिथि से गणना प्रारंभ किया। और रेप्सन के शब्दों में कहें तो अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की ही तरह शक शासक भी अपनी गणना पद्धति साथ लाए। डॉक्टर के.पी. जायसवाल इसकी तिथि 123 ईसा पूर्व निश्चित करते हैं, जबकि आर.डी. बनर्जी 100 ईसा पूर्व तथा सर जॉन मार्शल 95 ईसा पूर्व इसकी तिथि बताते हैं। एम.एन. शाह का कहना है कि कनिष्क का प्रथम वर्ष पुराने शक संवत का 201 वर्ष है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शक संवत संभवतः 123 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, जब हुण शकों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध करने के बाद बैक्ट्रिया क्षेत्र में आए, जिनका नेतृत्व एजेस प्रथम ने किया। यही कारण है कि इस संवत का नाम एजेस संवत पड़ा। विभिन्न मतों के परीक्षण के बाद यह निश्चित होता है कि प्राचीन शक संवत 123 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, जो 70 से 65 ईसा पूर्व तक प्रयुक्त होता रहा। 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाला शक संवत नए संवत के नाम से जाना गया। कतिपय विद्वान 78 ईस्वी से प्रारंभ हो रहे नए शक संवत का आरंभ शकों के विनाश के साथ, जबकि कुछ शकों की शक्ति के चरमोत्कर्ष के साथ में जोड़कर देखते हैं। प्रथम मत का आधार अल बरूनी का वह विवरण है जिसमें वह कहता है कि शक संवत का आरंभ विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद प्रजा पीड़क शक राजा के विध्वंस के समय से हुआ। अल बरूनी के इस मत का समर्थन खगोल शास्त्री भास्कर की ग्रह गणिता से होता है, जहां वह लिखते हैं कि कली के 3179 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शक राजा की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार सिद्धांत शिरोमणि के लेखक श्रीपति कहते हैं कि शक का काल की समाप्ति पर कली के 3179 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु इस मत को मानने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि शक संवत को आरंभ करने वाला शक स्वयं शक राजा था, न कि शक राजा को पराजित करने वाला। प्रसिद्ध विद्वान अलेक्जेंडर कनिघम का कहना है कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की। उनका मानना था कि इस संवत की गणना कली संवत 78 से की जाती है, क्योंकि भारतीय पूर्ण वर्षों से ही गणना करते हैं। अस्तु प्रथम वर्ष कलियुग के 3180 या गुण 80 वर्ष से आरंभ होता है। कनिघम के इस मत का समर्थन फर्ग्यूसन, ओल्डनसन और जैसे रेप्सन विचारक भी करते हैं, और आज यही मत सर्वमान्य भी है। संप्रति पंचांग के निर्माण में कली, विक्रम और शक संवतों की मिश्रित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में हिंदू पंचांगों में प्रयुक्त हो रही गणना पद्धति में वर्ष की अवधि चंद्रमा पर आधारित है, जहां वर्ष के 12 मास में बांटा जाता है। एक माह
को 2 खंडों या पखवाड़ों में तथा दोनों पक्षों को 13 से 15 तिथियों में बांटा जाता है। प्रति तीसरा वर्ष लोंद का वर्ष होता है, जिसमें वर्ष की अवधि 13 माह होती है। मास का प्रारंभ पूर्णिमान तथा अमांत 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कली विक्रम तथा शक संवतों के वर्तमान चालू वर्षों को लिखने की परंपरा है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में नए और पुराने दोनों ही शक संवतों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। यथा पश्चिम में सौराष्ट्र के क्षत्रप, बादामी के चालुक्य, तास्कंद के गांगे, कांची के पल्लव, वनवासी के कदम, मान्यखेत के राष्ट्रकूट तथा बाद के भी अन्य शासकों ने अपने बहुत से शिलालेखों एवं दान संबंधित ताम्रपत्रों में किया। कालांतर में शक संवत का प्रयोग युग के समानार्थ प्रयुक्त होने लगा। विभिन्न संवतों के साथ भी इसका प्रयोग होने लगा, यथा विक्रम शक, हिजरी शक, क्रिश्चियन शक इत्यादि। ज्ञातव्य है, हम देखते हैं कि भारत सरकार ने जिस शक संवत को राष्ट्रीय के रूप में ग्रहण किया, उसका स्वरूप 78 ईसा पूर्व ईस्वी से आरंभ होने वाले शक संवत के रूप में ग्रहण किया। उससे वह भिन्न है। इसमें ग्रेगरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी अनुरूपता स्थापित की गई। ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित समान राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का 22 मार्च 1957 को सरकारी कामकाज के लिए अपनाया गया था। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और यह उज्जैनी से संबंधित है। उज्जैनी अर्थात उज्जैन से। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि यदि शक संवत से चलाने वाला कनिष्क स्वयं कुषाण था, तो उसके द्वारा प्रारंभ किए गए संवत को शक संवत क्यों कहा जाता है? कतिपय विद्वानों का मानना है कि संवत इसका कारण यह था कि कनिष्क के अधीन शक क्षत्रपों ने अनेक वर्षों तक इसका प्रयोग किया, किंतु यह भी कोई ठीक उत्तर नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह कैसे संभव है कि जिसने संवत का प्रारंभ किया उसी का नाम और जाति का लुप्त हो गई। इस प्रकार इस संदर्भ में अभी तक कोई उचित कारण पता नहीं लग सका है। तो इस राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया, इसके बारे में भी देखते हैं। 1957 में तत्कालीन भारत सरकार ने शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए अभी जो सारे राजपत्र, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है, विक्रम संवत का नहीं। इसको सरकारी रूप से अपनाने का कारण बताया जाता है कि प्राचीन लेखों, शिलालेखों में इसका वर्णन मिलता है, जबकि विक्रम संवत का भी लेखों और शिलालेखों में वर्णन मिलता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार पर वामपंथ और बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण इस संवत को अपनाए जाने की बात भी कही जाती है, लेकिन कई लोग इससे इनकार करते हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि उस वक्त की सरकार पर अंग्रेजों का प्रभाव ज़्यादा था। उन्होंने शक संवत को उठाकर उसमें हेरफेर करके ग्रेगरियन कैलेंडर जैसा सूर्य आधारित बना दिया, जिसमें 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। इससे ग्रेगरी कैलेंडर की महानता बरकरार रही। दूसरा यह भी कि उस वक्त की सरकार विक्रम संवत को हिंदू कैलेंडर मानती थी और उन्हें तब देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाना था। शक कौन थे? शक राजा मध्य एशिया के थे, जिनके बारे में इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है। इस प्रकार भारत और भारतीय सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय संवत या कैलेंडर का दर्जा दिया गया, किंतु यदि हम देखें कि कुषाणों द्वारा प्रारंभ किया गया शक संवत अर्थात यह भारतीयों द्वारा जारी किया गया या विदेशियों द्वारा, क्योंकि कुषाण तो विदेशी थे, तो कुषाण चीन से आए जरूर थे, किंतु वे भारत को लूटने या लूट के नहीं गए, बल्कि यहीं बस गए और भारत में रहकर चीन के शासकों को पराजित किया। इसलिए हम कनिष्क को पूर्णतः विदेशी नहीं कह सकते। वह एक तरह से भारतीय ही था और भारतीय के द्वारा ही एक संवत का प्रारंभ किया गया, जो भारत का राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।